मैं आपका मेरा नाम ऋषिता कुमारी है। अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप दीजिए अपने से। मेरा नाम ऋषिता कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम रमेश प्रसाद शाह है। मेरी माताजी का नाम सीता देवी है। मेरा घर हरपुर कोठी ललाटपुर सारण में है। कहाँ पढ़ाई करती थी आप? हम न्यू देवी पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे और ST इला प्रिपरेटरी स्कूल से आज़ाद सर के पास पढ़ते थे। एक बात बताइए, इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, अब आप जाएंगी वहाँ पर पढ़ाई करेंगी, कैसा लग रहा है आपको? अभी वहाँ पर जाकर क्या महसूस करिएगा, कैसे पढ़ाई कीजिएगा? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आपका सपना क्या था कि आपने इस चीज़ की तैयारी की और वहाँ पर जा करके सरकार के द्वारा, चूँकि वहाँ पर जो टीचर होंगे टॉप क्लास के टीचर आते हैं, नेशनल लेवल के टीचर होते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप पढ़ाई कीजिएगा, तो क्या लक्ष्य है आपका कि आपने इस चीज़ को अचीव किया और वहाँ जाकर पढ़ेंगे अब आप? मेरा लक्ष्य है कि मुझे एक बड़े के डॉक्टर बनना है और मुझे वहाँ पे पढ़ने का बहुत पहले से मन था, इसीलिए। मतलब कहीं ना कहीं आपको मन था और उसके लिए आप लगातार मेहनत कर रही थी। हाँ। टीचरों के द्वारा किस तरह से आपको सपोर्ट किया जा रहा था जब आपने बताया होगा, क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम है, इतना कम उम्र में आपने सोचा इस चीज़ को, सर आज़ाद सर से आपने कहा होगा कि सर मुझे पढ़ना है, तब सर ने क्या कैसे आपको गाइड किया था उस समय? सर ने मोटिवेट किया, सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया और मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। घर वाले सपोर्ट कर रहे थे आपको पढ़ने में? हाँ। आगे आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ के तो बच्चे मतलब अलग होंगे, वहाँ के बच्चों से दोस्ती होगी आपकी, पढ़ाई का सिर्फ वहाँ पर माहौल होता है, मैं जहाँ तक जानता हूँ। यहाँ बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया था, इसमें कुछ बच्चों का ही निकला है, जिसमें से आप एक हैं। तो आगे आप जब पढ़ने जाएंगे वहाँ पर मेन मोटो आपका क्या होगा? डॉक्टर क्यों बनना चाहती है? आपने कहा डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं आप? मेरे पिताजी का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूँ। अच्छा, पिताजी का सपना है डॉक्टर बनूं, इसीलिए आप डॉक्टर बनने के लिए वहाँ पर पढ़ने जा रही है, इसलिए आपने एग्जाम भी दिया था। हाँ। एक बात बताइए, आगे आप जो बच्चे देख रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सभी बच्चों से आप क्या कहिएगा? आप इतनी कम उम्र में जो अचीवमेंट आपने हासिल किया है, गांव के ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, उनकी सोच भी वहाँ तक नहीं जा पाती है, उन बच्चों के लिए क्या आप कहेंगे अभी? कि हमेशा पढ़ते रहें, कभी नेगेटिव ना सोचें। निगेटिव ना सोचे। हाँ, आप नवोदय की अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो कैसे करेगा, कहाँ आकर करेगा? आपने चूंकि अचीव किया है, आपको पता है, कोई बच्चा अगर आप और तैयारी करना चाहता है नवोदय का, कहाँ आकर पढ़े, कैसे पढ़े? यहाँ पे ताजपुर ST इला प्रिपरेटरी स्कूल में आके वो पढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पढ़ाई होती है, यहाँ पर बच्चा अगर आता है तो उसके सफलता के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ। इस बात को कहा जा सकता है। हाँ। कितने दिनों से प्रिपरेशन कर रही थी आप इस चीज़ के लिए? 1 साल। 1 साल? मात्र 1 सालों में ही आपने इस चीज़ को क्रैक कर दिया है? हाँ। अब सोचिए कि इतनी छोटी सी बच्ची मात्र 1 साल पढ़ाई करती है, किस प्रकार से इनके जो टीचर लोग थे किस प्रकार से पढ़ाते होंगे, किस प्रकार से गाइडलाइन दिया गया होगा कि सिर्फ 1 सालों के ही पढ़ाई में इन्होंने इस चीज़ को क्रैक कर दिया। बाकी इनके पिताजी से हम थोड़ा सा बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रमेश प्रसाद शाह। एक बात है, क्या फील कर रहे हैं जिस तरह से आपकी बेटी ने इतनी कम उम्र में अचीव किया है? इस चीज़ को अचीव करने के लिए लोग कितना उम्र बिता देते हैं फिर भी नहीं कर पाते हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है और हम सोचते हैं कि आगे तरफ और अच्छा करें। और अच्छा करें। कैसे सपोर्ट करते थे अपनी बेटी को? सपोर्ट के लिए कि हम लोग प्रॉपर ध्यान रखते थे, यानी मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर के और 6 बजे तक हम लोग कंटिन्यू जगा करके बैठा करके पढ़ाया। अच्छा, गांव में एक बात बताइए, हम लोग गांव में रहते हैं, ये गांव का इलाका, देहात इलाका में इस प्रकार से प्रिपरेशन कराना मतलब बहुत बड़ी बात। पहले तो शहर जाना पड़ता था, लेकिन आज जिस प्रकार से गांव में ये सारी चीज़ें हो गई है, कम पैसे में बच्चे पढ़ पा रहे हैं, इस चीज़ को किस नज़र से आप देखते हैं? सर ये थोड़ा सा जो भी है टीचर का सजेशन, चाहे टीचर अपने हिसाब से थोड़ा सा देखना जी को कौन सा टीचर इस चीज़ को तैयारी अच्छा से करा सकते हैं। आज़ाद सर के बारे में आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार से सिर्फ 1 साल में से आपकी बच्ची ने बताया कि 1 साल मैंने पढ़ा और 1 साल में ही निकाल लिया, जबकि 2 साल 3 साल 4 साल मैंने देखा है अपने आंखों से बच्चों को तैयारी करते रह जाते हैं, निकलता नहीं है। एक तो आपकी बेटी ब्रिलियंट है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जिस प्रकार से टीचरों ने गाइडलाइन किया यहाँ पर, तो इन टीचरों के लिए क्या कहेंगे आप? सर ये जो भी टीचर हैं जहाँ भी पढ़ी, जैसे आज़ाद सर के पास, तो बहुत सारा सीखी यहीं से जितना भी। बाकी आपकी बेटी आगे पढ़ाई करेगी, वहाँ चली जाएगी, कह रही है डॉक्टर बनेंगे, इन फ्यूचर आपका सपोर्ट पूरा रहेगा, जो भी चीज़ करेगी उसमें सपोर्ट करेंगे आप? जी जी, जितना होगा उतना सपोर्ट करेंगे।
अंत में जाते जाते एक सवाल और बता दीजिए, बाकी जो माता पिता देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको, क्या उन लोगों से अपील करेंगे अपने बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएं, किस प्रकार से देख रेख करें? क्योंकि माहौल आज का समय में बहुत विपरीत जा चुका है। इस माहौल से बच करके पढ़ाई वाले माहौल में कैसे बच्चे ढलेंगे? क्योंकि आप उस प्रकार से अपनी बेटी को देख रहे हैं, आप उस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, आप क्या संदेश देंगे उन माता पिताओं को? सर मैं ये कहूँगा हर माता पिता से कि चूँकि बच्चे हैं उनको तो अपने उतनी सोचने समझने की क्षमता है नहीं, तो ये गाइड जो है वो माँ बाप के तरफ से ही होता है। माँ बाप का ही फर्ज बनता है कि गाइड दे, लाइन दिखाए उनको। और देखिए जिस प्रकार से इनकी बेटी ने आज किया है कारनामा, आप इस बात को हल्के में नहीं ले सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम निकाल करके वहाँ पर जा करके पढ़ना अपने आप में ही हमारे इलाके के लिए, लहलादपुर प्रखंड के लिए, हमारे पंचायत के लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी इन टीचरों को मैं धन्यवाद दूंगा कि इस गाँव वाले इलाके में भी इस प्रकार की प्रिपरेशन कराई जा रही है, तैयारी कराई जा रही है। बाकी इनसे हम एक अंतिम सवाल लेंगे। एक बात बताइए, आप फ़ोन वोन ज़्यादा यूज करती थी, फ़ोन वोन चलाती थी? नहीं। फ़ोन नहीं चलाती हैं, सिर्फ पढ़ाई? हाँ पहले हाँ नहीं चलाती जब फ़ोन तक। नहीं चलाते हैं। अब देखिए कि फ़ोन मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं चलाना, फ़ोन आज के समय में इतना ज़्यादा फ़ोन का दुरुपयोग बच्चे कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा चाहे, हालांकि फ़ोन गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उन लोगों को, इनके पिताजी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि बच्चों को नहीं पता है कि हम गलत कर रहे हैं या सही। गाइडलाइन आपके माता पिता करते हैं, तो बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके प्रयास कीजिए कि ऑफलाइन पढ़ाई करें, जहाँ पर भी जा करके पढ़ें, और फ़ोन से ज़्यादा दूरी बनाएं। क्योंकि फ़ोन जो है आपके माइंड को पढ़ करके ज़्यादा गलत चीज़ें भेजने लगता है, इसके बाद बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं। बाकी हम यहाँ जहाँ पर इन्होंने पढ़ाई किया उनके टीचर हैं आज़ाद सर, इनसे हम बात करेंगे थोड़ा सा कि सर आखिर, सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच कि आपने ऐसे बच्ची के इंटरव्यू के लिए समय निकाला और इस माध्यम से बाकी बच्चों को संदेश दिया ताकि इस वीडियो को देखें और उनके मन में भी ये उत्साह जगे कि वो भी इतने कम उम्र में और ऐसे ऐसे कंपटीशन होते हैं उसके बारे में जान करके इसकी प्रिपरेशन करें। अच्छा सर, एक सवाल बताइए, कैसे पहुंची आपके पास से बच्ची? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता चला बहुत जगह गई हुई है, आपके पास कैसे आई कि आज आपने पढ़ाया और सिर्फ 1 सालों में क्रैक कर दी? सर सबसे पहले कि हमारे यहाँ एक दाऊद सर है जो बहुत ही पॉपुलर टीचर है अपने यहाँ के, उनके पास इनके पापा से गए कि हमारी एक लड़की है, छोटी सी लड़की है, मैं चाहता हूँ कि उसके प्रिपरेशन कराई जाए ताकि वो केंद्रीय विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय, सिमुलतला ऐसे कंपटीशन को क्रैक कर सके। तो सर ने मुझसे कहा कि एक लड़की है, गाइड करना है, क्या कीजिएगा? तो मैंने कहा ठीक है, क्यों नहीं, अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं और वैसे हैं तो बिल्कुल तैयारी कराई जाएगी। फिर हमने इनका प्रिपरेशन शुरू किया, साथ में कुछ और बच्चे पढ़ते थे, है कि नहीं, और सभी के सभी बच्चे ठीक थे। और उसी के बदौलत, इसी के सहारे से हम लोगों ने एक स्कूल चालू किया जिसमें एक हमारा जो स्कूल का नाम है सेंट एलिया प्रिपरेटरी स्कूल है, एकेडमिक स्कूल नहीं, प्रिपरेटरी स्कूल है, जिसमें खास तौर से हम ऐसे बच्चों के लिए मतलब प्रिपरेशन कराते हैं जो इंटरेस्टेड हैं। जैसे कि आपने कहा कि बहुत ही लोकल जगह से हमारे बच्चे जो है बिलोंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं कि हमारे बच्चे 5 क्लास 6 क्लास में भी कंपटीशन की तैयारी करके और अच्छे माध्यम वाले स्कूल में जा सकते हैं। तो एक कोशिश है कि हमारे यहाँ के लोगों को पता चले कि प्रिपरेशन जो होता है एक बच्चों को खड़ा करके और ऐसे मुकाम पे पहुंचाना जहाँ पे एजुकेशन के बहुत ही सूटेबल तरीके से, है कि नहीं, एक बेहतर तरीके से पढ़ाया जाने की व्यवस्था है, जहाँ पे हर एक चीज़ की व्यवस्था है और साथ साथ किसी भी प्रकार से कोई अपना इकोनॉमिकली सपोर्ट न देकर सरकार की सारी जिम्मेवारियां होती है एजुकेशन के साथ साथ बाकी सारी सुविधाएं सरकार मुहैया कराती है, तो उसका ये लाभ उठा सके। सर यहाँ पर अगर कोई बच्चा पढ़ने आना चाहता है तो बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि तो बहुत बड़ा एग्जाम है, इसको पढ़ने में बहुत पैसा भी लगता था पहले, मुझे जहाँ तक पता है शहरों में हम देखते हैं जाते हैं तो लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि बहुत ज़्यादा आप लोग फीस लेते होंगे। तो इस चीज़ को क्लियर एक बार कीजिए कि अगर कोई बच्चा नवोदय का तैयारी करना चाहता है, इस बच्ची को देखने के कई सारे बच्चे ऐसा सोचेंगे कि मैं पढ़ूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं, जब इस बच्ची ने किया। तो अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो उसके लिए बताइए कितना फीस आपके विद्यालय में है जितने में मिनिमम टू मिनिमम में आके आपका बच्चा पढ़ेगा और यहाँ से आके वो भी क्रैक कर सकता है? सर हमारे स्कूल का जो फ़ी है बहुत ही कम है, अभी शुरुआत हो रहा है और मात्र 400 रुपया फ़ी है, जिसमें मात्र 400 रुपया पर मंथ है, जिसमें आपको एकेडमिक और साथ में जो प्रिपरेशन है वो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाती है, बिल्कुल उसके साथ ही कराया जाता है। यहाँ मोटिव जो है
फ़ी कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि उन बच्चों को छांट करके उस मुकाम तक पहुंचाना है जो कि हमारे देश के, हमारे जगह के चीज़ों को ऊपर ले जाए, लोगों के मन में ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके कि नहीं हमारे बच्चे भी बेहतर तरीके से मतलब कि एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ऐसी संस्था भी बनाई गई, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय मतलब ऐसे ऐसे होते हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई की जाती है और बहुत अच्छी व्यवस्था से पढ़ाई की जाती है। तो ये बस एक कोशिश है कि लोगों के मन में ये सब चीज़ें जाएँ, लोगों तक पहुँचे और आपके माध्यम से जाएँ, है कि नहीं। इन सब चीज़ों के लिए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप इस बच्ची के माध्यम से इन सब बुक ये सब चीज़ें लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बाकी देखिए, आपको मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपका भी बच्चा चाहता है और आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा अगर कुछ करे, तो आप चाह करके यहाँ पर एक बार आइए ज़रूर। मैं इतना ही कहूँगा। दाऊद सर ने कहीं ना कहीं इस बच्ची का टैलेंट देखा होगा, तभी इस बच्ची को यहाँ पर जगह मिला, पढ़ाया गया और सिर्फ 1 सालों का मेहनत लगा। 1 सालों में जब यह बच्ची कर सकती है तो मुझे लगता है कि हर बच्चा कर सकता है। आप एक बार आइए इस विद्यालय में और देखिए, बहुत कम समय में जिस उपलब्धि को इस विद्यालय ने हासिल किया है, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। बाकी सर की बातें आपको सही लगी होगी तो आप एक बार अपने बच्चों को लेकर आइए, अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा भी कुछ करे तब। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।